जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री सुंदरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। ये हमारे सुंदरकांड का सेकंड पार्ट है। आज हम श्री लंका वर्णन, लंकिनी का वध और लंका में हनुमान जी का प्रवेश की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीता रामाय चरण कमलेभ्यो नमः। बोले सीता राम भगवान की जय। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गो विशेषी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चाहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदराय तना घना। चहट हट सुभट्टु विधि, चारों पुर बहु विधि वना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ वरुथई को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बने। अर्थात विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोना का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनके अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल, सामान्य अति बल गर्जही। नाना अखेरह विरहु बहुविधि, एक एक तरजही। अर्थात वन बाग उपवन बगीचे फुलबाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े विलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि विकट, तन नगर चहुदिसी रछी। कहु महेश मानुष धेनु खरज, खल निशाचर भसी। एहि लागी तुलसीदासीन, की कथा कछु एक कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पही सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। दोहा
पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लगी रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अर्थात नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंका ही चलऊं सुमरहि नरहारी। नाम लंकनी एक निशाचरी सो कह चले सी मोहिनी इंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मारा मुसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुधिर व मत धरनी ढन मानी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावहि ब्रह्मा वर दीन्हा चलत विरंच कहाँ मोहि चीन्हा। अर्थात वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितै कपि के मारे तब जाने सु निसीचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पा रही हूँ। दोहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरयु तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चित्वा जाहि। अति लघु रूप धरहु हनुमाना बैठा नगर सुमरिया भगवाना। अर्थात और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ तहाँ आगनित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सोनाही। अर्थात
उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कापीते ही, मंदिर महुना देखे ही वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वह इसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, आगे की चौपाइयाँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह चौपाइयाँ और अर्थ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री सीताराम की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।